अब आगे जो चैप्टर तो हम नहीं कहेंगे बदल रहा है, लेकिन टाइप थोड़ा सा क्वेश्चंस का बदल रहा है। इसमें आपको क्या करना है कि दो तीन चीजें अगर आप अच्छे से समझ ले रहे हैं तो किस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है वो आप लगा देंगे। जैसे पहली चीज तो आपको आनी चाहिए क्रमांगत संख्याएं। क्रमांगत संख्याएं, क्रमांगत संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो क्रमांगत संख्याएं जो होती हैं वो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्रमांगत संख्याएं होती हैं। अब क्रमांगत संख्याओं में अगर आपको सपोज करना है, मानना है क्रमांगत संख्याएं, तो आप मानेंगे x, x plus 1, x plus 2 and so on। एक आप मानेंगे तो x हो जाएगा, 2 हो जाएंगे तो x plus 1 हो जाएगा, 3 होगा तो x plus 1 x plus 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, 3, 4, 5 जहां तक माननी होगा मान सकते हैं। तो ये होता है क्रमांगत संख्याएं। क्रमांगत संख्याओं को मान लीजिए कि जिनके बीच का डिफरेंस 1 रहता है, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13 ये भी क्रमांगत संख्याएं हैं। 100, 101, 102 ये सब क्रमांगत संख्याएं होती हैं। दूसरा होता है विषम क्रमांगत संख्याएं। विषम क्रमांगत संख्याएं, क्रमांगत संख्याएं 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये जो है 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो x, x plus 2, x plus 4 एंड सो ऑन। आगे भी 2 इसमें बढ़ाते चले, इसमें 1 बढ़ाना है। 8 होगा, विषम होगा क्रमांगत संख्या है तो उसमें 2 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। याद रहे कि x जो होना चाहिए वो विषम होना चाहिए। x जो है, क्योंकि हमने विषम लिया 8 लिया तो x पहली नंबर विषम होना चाहिए, ठीक। दूसरा सम क्रमांगत संख्या है, सम क्रमांगत संख्या। इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है वो भी हमको x, x plus 2, x plus 3 इस तरह, x plus 4 इस तरह से हमको सपोज करना है। तो अगर आपको इतना आता है कि क्रमांगत संख्याएं x, x plus 1, x plus 2, विषम क्रमांगत संख्याएं x, x plus 2, x plus 4 और सम क्रमांगत संख्याएं x, x plus 2, x plus 4 है। सर सम विषम में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो पहला नंबर है, हाँ, ये तो अगर आप विषम लेंगे हाँ, तो अगर 2 ऐड करते जाएंगे तो वो विषम ही मिलेगा। हाँ, जैसे हमने 1 लिया तो 1 plus 3, 1 plus 2 3 आ जाएगा, 1 plus 4 5 आ जाएगा, ये सब विषम मिलेगा। और जब ये सम ले लोगी, 2 plus 2 क्या हुआ 4, 2 plus 4 क्या हुआ 6, ठीक है ना। ये होता है वास्तव में सम और विषम संख्या का। जब आप थोड़ा सा मैथ और मतलब आगे की पढ़ेंगे, प्रारंभिक मैथ है, इसमें हमको ऐसे ही सपोज करना है। जब आगे आप पढ़ेंगे तो सम को हम लोग 2x लेते हैं और विषम को लेते हैं 2x plus 1, ठीक। तो हम वहां पर नहीं जाना चाहते कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, आप इससे ही आपका काम चल जाएगा, ठीक। तो हमारी क्रमांगत संख्याएं यदि कोई कहता है तो x, x plus 1, x plus 3। अगर विषम क्रमांगत संख्याएं कहता है तो x, x plus 2, x plus 4
और सम क्रमांक संख्याएं कहता है तो x, x प्लस 2, x प्लस 4, यानी इन दोनों में हमको एक ही तरीके की का सपोज करना है। ठीक, अब क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इस तरह से पूछे जाएंगे कि 3 क्रमांक संख्याओं का योग 60 है। ठीक, 3 क्रमांक संख्याओं का योग 60 है, तो हमको ये बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। 3 क्रमांक संख्याओं का औसत दे दिया जाए तो हमको बताया जाए, मतलब उनके बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक आध क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं किस टाइप की चीजें बन सकती हैं। इसको नोट करना हो तो आप नोट करिए, नहीं डाल। हाँ बोलिए क्वेश्चन। सर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में एक विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। में से पहली संख्या से 36 अधिक है। नहीं, पहली संख्या की तुलना में। पहली संख्या, ठीक, एक ही बात है, ठीक है, से 36 अधिक है। हाँ, मध्य संख्या क्या होगी? मध्य संख्या होगी, मध्य संख्या आपको बताना है। ठीक है, मध्य संख्या होगी। ठीक, आप सुन जरा बोल दीजिए। जी सर। A 15, 15, 20, 17, 17, C 19, C 19, D 21। D 21। अब देखिए, अभी हमने क्या बताया, क्रमांगत विषम संख्या क्या मानी जाएंगी, जल्दी बोलिए सर x, हाँ। x प्लस x, x प्लस 1, x प्लस 2, सॉरी x प्लस 3, x प्लस 4। 4। ठीक, विषम संख्या, अच्छा x, x प्लस 2, x प्लस 4। उसने क्या कहा, 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग, यानी इनको हम पहले ऐड कर दें, x, x प्लस 2, x प्लस 4। ठीक, इज इक्वल टू पहली संख्या से 36 आगे दे, तो पहली क्या है x, इसमें x प्लस 36 कर दिया। ठीक है, अब ये x और ये x कट गया, तो x और x मिलके कितना हो गया 2x, ये x और ये x मिलके हाँ, 2x, प्लस 4 और 2 कितना हो गया 6, ये हो गया 36। ठीक, अब ये 36 इधर चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 2x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, कितना आया 15, इसको काटोगे तो 15। अब कहता है कि मध्य संख्या बताइए। ठीक, x आपकी कौन सी संख्या है, पहली है, लेकिन मध्य संख्या कौन है 1 प्लस 2, x प्लस 2, क्या है, तो मध्य संख्या आपकी हो जाएगी, मध्य संख्या हो जाएगी x प्लस 2, यानी 15 प्लस 2 17, तो 17 आपका बी ऑप्शन जो है वो करेगा। ठीक है, चलो अगला बोलो। सर 2 संख्याओं के वर्गों का योग 557 है, 557 2 संख्याओं के वर्गों का योग के वर्गों का
योग 557। 557 है। 557 हाँ 557। हाँ। तथा गुणनफल 266 है। तथा गुणनफल कितना है? गुणनफल 566 सर। 5 266 सर। सर दूसरा का ले लीजिए। 266 हाँ लाइक नहीं रहा है, वो रहा है सर। 266 है यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? है। ये जो लिखा है दिख रहा है? हाँ सर। 266 है। संख्याएं होंगी। तो संख्याएं होंगी। तो संख्याएं होंगी। हाँ बोलो ऑप्शन। ऑप्शन है सर ए का 76 7 6 है सर। 6 बी का 27 23 27 23 सी का 17 14 17 14 14 और सर डी का 19 14। 19 14। अब देखिए बड़ा मतलब बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। अब इसने कहा कि गुणनफल 266 हो, ठीक है ना? तो गुणनफल 66 होने का मतलब है जैसे हम 17 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो ये पक्का है कि यूनिट प्लेस पे 4 है। 4 दूना 7 दूना 14। हाँ। तो यूनिट प्लेस पे गुणनफल पे 6 कहाँ कहाँ आ रहा है? देखिए 7 चौक 28, ये नहीं हो सकता। सर गुणनफल क्यों देखेंगे? वर्ग बोला है ना, वर्ग का योग 7। गुणनफल भी कहा ना 266। फिर से बता दें। सर 557 देखेंगे ना। 557 ही देखेंगे। हाँ। लेकिन हमें पहले इनमें से काट देना है कौन कौन नहीं हो सकता। अच्छा। तो अब उनका गुणनफल 266 है। हाँ तो 266 में हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका की गुणनफल के इकाई के स्थान पे 6 6 है। आ जाएगा। ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं इसमें से? ठीक है ना? तो पहली तो संख्या ये आ सकती है क्योंकि 9 चौक 36 6 आ जाएगा। ये 7 चौक 28 8 आ जाएगा, नहीं होगा। 7 चौक 21 ये भी नहीं होगा। 7 छंग 42 ये भी नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन हो गया। इतना करने को जरूरत ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, आप चेक करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए, ऐड करिए, इसके बराबर आ जाएगा। दिखाते हैं हम आपको करके। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 और 14 का स्क्वायर 196। 6 7 9 6 15 3 4 1 5 आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ध्यान से इस बात को समझिएगा। सबसे पहले दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम यूनिट प्लेस की तरफ ध्यान देंगे। यूनिट प्लेस यानी कि 6 आ रहा है, तो हमें कौन कौन यहाँ नंबर हैं जिनमें कि यूनिट प्लेस पे 6 आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 6 नहीं आ सकता, इसमें भी 6 नहीं आ सकता, इसमें भी 6 नहीं आ सकता, इसमें 6 आ सकता है। ठीक, सर और बोले सर, ये यदि दो संख्याओं का योग 137 है। दो संख्याओं का योग 137 है। संख्याओं का योग 137 है 137 है और अंतर 43 है। और अंतर 43 है। 43 है। हाँ, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? दोनों संख्याएं देखो। ऑप्शन दो क्या सर? हाँ तो बिल्कुल। ए का सर ए है 21,22 21 22 और सर बी है 90 47 90 47 और सी है 13 7 13 7 और डी है 60 77। 60 और 77। अब देखिए ये हो ही नहीं सकता। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि 2 1 3 होगा और यहाँ 7 है। जब हम ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है।
क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 7 और 9 4 13 37 आ गया, 137। ये फिर आगे देखिए, नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये है, हो सकता ये है। हो सकता, ये तो है। इसका नहीं, ये नहीं, डिफरेंस पहले चेक करो ना। 43 है तो इसका डिफरेंस तो 17 आएगा ना। सर 77 में 0 7 का तो 7 ही होगा ना। ये एडिशन वन ये हो हाँ, सकता है, ठीक। लेकिन डिफरेंस भी तो आना चाहिए 43। अच्छा, वो तो नहीं वो 17, तो ये है आपका ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें सर कैसे डिफरेंस हुआ? देखो ना, 90 और 47 माइनस करो, 3 4 43। अच्छा 43, ठीक है। ठीक, समझ में आया। हाँ, अगला बोलो। सर 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो। 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत, हाँ सर 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, औसत 20 हो, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, संख्या है सर। सबसे ऑप्शन, बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन है सर, हम्म, ए का 24, बी का 30, हाँ, ए ऑप्शन 24, 24, बी है सर 23, 23 23। जी सर हाँ। 23, सर सी है 22 हम्म, और डी है 20। 20। अब देखो यहाँ पर ध्यान से जो बता रहे हैं उसको समझिए। अगर क्रमांगत संख्याओं की संख्या, अगर क्रमांगत संख्याओं की संख्या विषम है, यानी 7 है, 5 है, 3 है, 9 है, 11 है, 15 विषम है, ठीक, तो उनका जो औसत होगा वो सदैव मध्य संख्या होगा। सदैव मध्य संख्या। जैसे मान लीजिए हमने 7 संख्याएं ली, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, ये ले लिया, हाँ। ठीक। अब इन 7 संख्याओं का औसत कितना है? 20। 20 है, तो इसके बीच की संख्या कौन सी है? सर बीच की संख्या x4 होगी। ये है, तो ये आपको 20 पता है। हाँ। याद रहे, ये विषम होगा तब, 8 होता तो ना होता, 10 होता तो ना होता, 3 में होगा, 5 में होगा, 7 में होगा, 9 में होगा, 11, 15, ठीक है ना। तो अब जो विषम संख्याएं हैं, जो क्रमांगत संख्याएं हैं, उनके बीच का डिफरेंस मैंने कितना बताया? 1 होता है, यानी ये संख्या हो जाएगी 21, ये हो जाएगी 22, ये हो जाएगी 23, ये हो जाएगी 19, ये हो जाएगी 18, ये हो जाएगी 17। किसने कौन से पूछा? सबसे बड़ी सबसे बड़ी कौन सी? 23 आपका आंसर। समझ में आया? जी सर। अच्छा बताइए, अगर 9 संख्याओं का औसत 20 है, 9 संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सर सबसे बड़ी हो जाएगी सर 24। 24 20 है, 24 कैसे? 25 होगी। बताओ, 9 है ना ये, तो 9 में से ये कौन सी संख्या होगी? 5वीं हो जाएगी, 4 इधर 4 इधर, तो ये आपका 20 हो गया। तो 21, 22, 23, हाँ 24, एकदम वेरी गुड, वेरी गुड, बच्चे सीख रहे हैं। सर लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। देखिए, लगातार कहीं लिखा हो और क्रमांगत लिखा हो तो एक ही बात होती है, ठीक। लगातार अगर लिखा है तो इसका मतलब क्रमांगत है, ठीक। लगातार 3 संख्याओं का योग 96 का योग 96 है, ठीक है। इन 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन 3 संख्याओं में से
सबसे बड़ी संख्या में से सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सर? सर ऑप्शन है 28। एक मिनट, संख्या होगी, हाँ ऑप्शन बोलो। सर ऑप्शन है 28, 28, 31 31 और 33 सी का, हाँ। और डी 43। देखिए इसने योग दे रखा है, औसत नहीं दे रखा है, ध्यान देना। योग तो पहले हम औसत निकालें, तो इसका औसत क्या होगा? 3 होगा। औसत 3 से डिवाइड करोगे तब औसत मिलेगा। 3 संख्या है ना, तो औसत तो सर 3 ही होगा ना। 3 से योग को संख्याओं से डिवाइड करते हैं तब औसत मिलता है। अच्छा, जो अब ये डिवाइड करेंगे वो औसत औसत आएगा, तो क्या आएगा औसत इसका? 32। 32 है। ठीक, अब 32 क्या हो गई? आपकी बीच की बीच संख्या। की संख्या हो गई। ठीक, कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्या है। तो कौन सी होगी इधर? सर 31। हाँ, इधर सर 33। 30। आंसर कौन से 33 पूछा? है। सर आंसर 33। ठीक, तो इस तरह ये हम साधारण अंकगणितीय समीकरण करा रहे हैं। अब इसके क्वेश्चंस और अगले टर्न पे कराएंगे। आगे देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे कराना है। क्वेश्चन की कुछ सीरीज आपको हम इसी में डालेंगे, उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अपना टाइम देख करके सॉल्व करिए। उसके बाद जब उसके सॉल्यूशन देंगे तो आपको पता करना होगा कि आपका क्या रेट चल रहा है पढ़ाई का।